हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो कल हमने आपको बताया था कि हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों बात ध्यान से सुनो, हमारी वॉइस क्लियर नहीं आ गई है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, क्योंकि थोड़े छाले हो गए हमारी जिम में, तो साफ आवाज़ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे MR नेवी के लिए। ठीक है, खासकर SSR, MR और AA। और इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। सवाल तो MR नेवी में सिंपल आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, वहाँ कॉपी पेंसिल का कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो इतने फास्ट सवाल करना है, 30 मिनट 50 क्वेश्चन करना है। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो मैथ कैसे करेंगे वो सीखेंगे एक बार। क्वेश्चन सब सिंपल ही आते हैं उसमें, ये मत कहना सर आप सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो। हम इसमें टाइम एंड वर्क में आपको 4 पार्ट डालेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में टाइम एंड कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें। ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है या करता है, B उसे 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हमें पता है आप लोग कर लेते होंगे इस सवाल को, हमारे कुछ नए अंदाज देखो आप। ठीक है, सवाल आप मन में ही आंसर बताओगे। ठीक है फ्रेंड, आप ये विधि आपने सीखी होगी कहीं भी LCM से, नहीं सीखी हो तो हम एक बार बता रहे हैं पूरे डिटेल में। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 15 दिन में करता है। अब आपको आशा करते हैं कि आपको मतलब LCM तो आती होंगी, तो 10 और 15 का LCM कितना हुआ? 30। ठीक है फ्रेंड, आप LCM कहीं ले लेना घर पे, 10 और 15 का LCM 30 होगा। तो 10 या 30 यानी कि ये 3 दिन में और 15 30 जे 2 दिन में। अब वो आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर, यानी दोनों का काम मिला के 5, 2 जने मिलकर काम करेंगे तो कितना कर लेंगे? 5 कर लेंगे, यानी 3 और 2 कितने का भाई साहब? 5, यानी दोनों जने मिल करेंगे तो 5 काम कर लेंगे एक दिन में। अब क्या रहे का टोटल काम कितना है? टोटल काम आपके पास कितना है? 30। ये 5 कर रहा है एक दिन में, तो 30 काम, यानी कि 30 अपॉन कितना? 5। तो 5 6 30, यानी कि 6 दिन में काम निपटा देंगे, 2 जने मिलकर करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात क्या है, ये हमने किया देखो ये। ठीक है, ये हमने आपको डायरेक्ट बताया, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये किया है। अब इसका शॉर्ट तरीका देखो, ये कोष्टक दिख रहा है, कोष्टक, इसमें ही आंसर आ गया इसका, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, क्या होता है XY बटे X प्लस वाई कर लेना या Y प्लस X कर लेना, बात है गई है। कुछ नहीं करना आपको, ये 2 संख्या दिख रही हैं, गुणा में लिख लो, 10 गुणा 15। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, 15 10 कितने भाई? 25 25 लिख ले, 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 15, 3 दूनी 6, आंसर आ गया। क्या आपने ये कभी ट्रिक देखी थी? ये कॉन्सेप्ट यहाँ जाके मतलब आप एग्जाम में बैठे कंप्यूटर पे, तो सामू आपने देखा, पता आपको क्या करना है कि 15 गुणा 10 करना है और नीचे ऐड करना है, ऊपर गुणा करना है नीचे ऐड करना है, ऊपर गुणा करना है नीचे ऐड करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 गुणा 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 6 150। ठीक है फ्रेंड, LCM की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये किसी काम को 6 दिन में, B अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, तो B दोनों मिलकर, इसको आप कर लेना। ठीक है, ये सवाल वैसा ही है, कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने ट्रिक से बताया, आप भी कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABC बार देखो, ABC यानी कि A किसी काम को 10 दिन में, B 18 दिन में, और A किसी काम को 10 दिन में करता है, B इसी काम को 18 दिन में करता है, C इसी काम को, ये फ्रेंड्स यहाँ लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 15 लिखे हैं, लिखें ये लिखे 15, 10 15 18 दिन में समाप्त करते हुए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक है फ्रेंड, तो इसको किस प्रकार करेंगे वो समझो एक बार, थोड़ा इसको ऊपर लें क्वेश्चन को। A 10 दिन में, B 15 दिन में और C 18 दिन में, इन्हें का LCM लेंगे कितना? 90। अगर आपको LCM नहीं आता तो बता देना, हम ट्रिक से बता देंगे, कमेंट में बता देना कि सर LCM नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं इसलिए हमने नहीं सिखाई। तो 10 और 15 18 का LCM कितना हुआ? 90। LCM लिखवा देगा, चलो आप ले लेना, नहीं आया तो कमेंट बता देना, हम LCM लिखवा देंगे। पता है कि मतलब LCM आपको आता ही होगा। 10 15 18 का LCM कितना होगा? 90। अभी हम लास्ट में लिखवा देंगे LCM। ठीक है, तो LCM देखो, 10 9 90, यानी लोवर गया, 10 से यहाँ भाग देंगे, क्या देंगे? भाग, 10 9 90, और 15 6 90, 6 पर गया, और 18 बचे 90, यानी A किसी काम को 9 दिन में, B उसी काम को 6 दिन में, C उसी काम को 5 दिन में।
ठीक है फ्रेंड। अब कहानी क्या बनती है, तीनों मिलकर जोड़ेगा तो तीनों को 9 6 15 15 और 5 20, यानी कि 90 काम को बे तीनों यानी 20 तो भाग काटो, यानी कि 9 में अपन ने 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, ये हमने बना दी मिश्र भिन्न। क्या बना दी फ्रेंड, मिश्र भिन्न। 2 चौक 8, 4 जा रही है, जो ऊपर बचता है वो ऊपर रहता है, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे रहता है। 2 चौक 8, 4 बनेगा वो सही में आएगा, ठीक है फ्रेंड। और जो बचा वो ऊपर रहेगा, जिससे भाग दिया वो नीचे रहेगा। अब इसका आप पूछोगे सर दूसरा तरीका बताओ। इसका दूसरा तरीका फ्रेंड्स थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने यही तरीका अपनाया है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एक किसी काम को 12 दिन में, हमने बहुत देखे हैं टेलीग्राम पर ऐसे सवाल भेजते हैं, सर ये सवाल बताओ, ये सवाल, इतने छोटे छोटे सवाल नहीं आ रहे आप लोगों को, बताओ क्या करोगे हमारे नेवी का। तो अब इसलिए हमने टाइम एंड टेबल के स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पढ़ो इस क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो इसको कैसे करेंगे। ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, ठीक है फ्रेंड। और एक मिनट क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है हमें। क्या है इसमें, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी, यहाँ ये क्या लिखा है फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, ठीक है फ्रेंड, सही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे वो समझो एक बार। अरे भगवान, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा था, ए पे काम नहीं हुआ, फिर बी भी उसमें साथ में आ गए, फिर भी 8 दिन में करने लगे, यानी कि एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे 24, तो 12 दूनी 24 और 8 3 24, ठीक है फ्रेंड। अब वो पूछ रहा है अगर बी अकेला करे, एक बात तो हमें, ये दोनों आते, दोनों का काम कितना है भाई साहब, यहाँ 3 काम है, ये भी मिलकर काम कर रहे हैं 3, ये अकेला कर रहा है 2, यानी कि 3 में से हम 2 घटाए थे तो कितना बचेगा, 1। एक काम कौन को बचेगा भाई साहब, एक काम आपका बचेगा किसका, बी का। किसका बचेगा, बी का, क्योंकि तुमको पता है कि ए यहाँ 2 काम कर रहा है, तो बी कितने कर रहा होगा, ए बी का, ये दोनों का काम 3 है यहाँ, समझ रहे हो, ये दोनों कितना काम है 3, तो ए अकेले का 2 है। हम आपसे पूछें, हमने और आपने मिलकर कोई काम 3 किया है, आपने 2 किए तो हमने कितने किए होंगे, कहोगे 1, सीधी बात है। आप 1 बचा, अब वो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने में करेगा, यानी बी एक काम 1 दिन में कर रहा है तो 24 काम कितने में करेगा, 24 दिन में करेगा, ठीक है फ्रेंड। अब ट्रिक क्या होगी समझिए एक बार, वही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है। यहाँ आदमी छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ मानस हो जाए, कुछ नहीं करना, जैसी संख्या तैसी लिख लो, 8 गुणा 12 बटे में, आदमी जा रहा है तो यानी कि काम घट रहा होगा, समझ रहे हो, तो यानी कि 8 और 12 में से 8 के 4 बची, ये मैंने किया, आप देख लेना था, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए अकेला, इसको आप कर लेना, ट्रिक से करना आप एक बार, ठीक है। अब एलसीएम किसको नहीं आते, एक बार एलसीएम बता दें हम आप, जिनको नहीं उनको आते उनको लिए ठीक है, वो जा सकते हैं, अब जिनको नहीं आता वो एक बार देख लें जल्दी। ऐसे हमने आपसे पूछा 4 3 5 का एलसीएम बताओ, तो आप कुछ मत करना, ऐसे करके डैश लिख लेना, जो संख्या मतलब कट रही हुई हैं ये तो ठीक है। अब जहाँ बताओ 4 एक अलग से कटेगी, 3 अलग से कटेगी, 5 अलग से कटेंगे, तो इनका क्या करोगे आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 15 चौक 60, यानी कि इनका एलसीएम क्या आएगा 60, एलसीएम 60 ही आएगा भाई साहब इसका, ठीक है फ्रेंड। अब एक संख्या होते हैं हम तुमको, एक हमने दी आपकी 8 16 और 3, इसके एलसीएम बताओ। तो फ्रेंड आप कुछ नहीं करना है, आप पहले 2 संख्या का एलसीएम बताओ, 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा ना, समझ रहे हो, जो बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम है। हम आपसे पूछे 4 और 2 में कौन सा एलसीएम होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा, जो बड़ी संख्या होती, क्योंकि जिससे इसका गुणा जाए, कट रहा है ना, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नहीं होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि 4 होगा, ऐसे ही 16 इसमें होगा बस। अब 16 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 16 3 अलग कटेगा ना, तो 16 3 48, इसका 48 एलसीएम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलते हैं, ओके, धन्यवाद।